यूपी बाई इलेक्शन, सीएम योगी का और बढ़ा कद, भाजपा के लिए मिशन 24 की राह होगी आसान। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत से भाजपा की क्षेत्रीय, जिला व महानगर इकाई उत्साहित है। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। जीत के बाद आजमगढ़ से गोरखपुर तक मना जश्न। आजमगढ़ के जियनपुर, मऊ और दोहरी घाट, गोरखपुर से बड़हलगंज, कौड़ीराम और नौसड़ चौराहे पर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गईं, एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयाँ दी गई। कहा गया कि इस जीत से मिशन 2024 की राह आसान होगी। सपा का मजबूत किला ढहने से भाजपा कार्यकर्ता उत्साह के साथ चुनाव मैदान में आएंगे। सबका मनोबल ऊंचा रहेगा। भाजपा संगठन के लिहाज से गोरखपुर क्षेत्र में 3 मंडल, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती है। मंडलों से जुड़े 10 जिलों में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 चुनाव में पार्टी को 10 सीटें मिली थी। आजमगढ़, लालगंज व मऊ में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। आजमगढ़ में लगातार हार से पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता निराश थे। इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर लखनऊ पहुंच गए। इसके बाद सांसद का पद छोड़ दिया, लिहाजा उपचुनाव की नौबत आई। अब उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और भाजपा को जीत मिल गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव का संदेश साफ है, जो काम करेगा वही सत्ता में बना रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन और शानदार रहेगा। गोरखपुर क्षेत्र की 13 में से 13 सीटों में सफलता मिलेगी। भाजपा के लिहाज से देखा जाए तो बंजर भूमि में कमल खिला है। पिछले कई चुनावों में असफलता मिली थी। क्षेत्र में 2 भोजपुरी फिल्म स्टार सांसद बन गए हैं। रवि किशन ने 2019 का चुनाव शहर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा। अब दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से उपचुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए हैं। कहने को तो कहा जा रहा है कि मोदी लहर में नहीं मिली थी जीत। प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी ने 2014 का चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मोदी की लहर थी, फिर भी आजमगढ़ में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा को 13 में से 12 सीटें मिली थी, लेकिन यह आंकड़ा 2019 के चुनाव में गड़बड़ा गया था। आजमगढ़, लालगंज और मऊ में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। बलिया सीट भाजपा के पास आई थी। देखा जाए तो 13 में से 10 सीटें भाजपा ने जीती थी। अब आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत मिली है, लिहाजा गोरखपुर क्षेत्र की 11 सीटें भाजपा के पास आ गई हैं। उपचुनाव में जीत के बाद आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की मुहिम तेज होगी। उपचुनाव के प्रचार के दौरान भी मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ की जनता से कहा था कि आर्यमगढ़ बनाने के लिए घरों से बाहर निकलें और मतदान करके भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाएं। अब उपचुनाव में जीत मिल चुकी है, लिहाजा जिले के नाम बदलने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में जीत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गोरखपुर आए थे, फिर आजमगढ़ जाकर 2 जनसभाएं की। इस हार के बाद सपा से चुनाव के मैदान में आ सकते हैं खेसारी लाल यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ और भोजपुरी स्टार चुनाव के मैदान में आ सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की है। बताया जा रहा है कि खेसारी लाल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से चर्चा हो चुकी है। वह गोरखपुर में कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। गोरखपुर में घर बनवाने की चर्चा भी है। भाजपा गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि आजमगढ़ की जीत ऐतिहासिक जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है। अब जिले का विकास और तेजी से होगा। संसदीय क्षेत्र की 5 में से 4 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में आई हैं। अब आजमगढ़ भाजपा के लिए उपजाऊ क्षेत्र बना है। आगे के चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन और शानदार रहेगा। कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम के बदौलत चुनाव में जीत मिली है। जी हाँ, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।